सभी प्रेस के हमारे साथियों को स्वागत है उनका और धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से आज राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में हम जानकारी दे पा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि खिलाड़ी अलग अलग कंटिजेंट्स जयपुर में पहुंचना शुरू हो गए हैं और कल शाम को हमारी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी होगी। ये राजस्थान के लिए बड़े गर्व की बात है कि पूरे देश में एक ऐसा मंच जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। 2014 में उनका विजन था कि देश में हमें एक ऐसा मंच देना है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का राष्ट्रमंडल खेल या एशियन गेम्स के लेवल का वहां पर टूर्नामेंट हो और उसके अंदर हमारे युवा खिलाड़ियों को खेलने का एक मंच प्रदान हो। खेलो इंडिया वहीं से शुरुआत हुई और उसके बाद उसको यूनिवर्सिटी गेम्स भी उसमें शामिल करे गए। सो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां एडिशन राजस्थान को मिला है और उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी का बहुत बड़ा रोल रहा कि राजस्थान को ये अवसर प्रदान हो कि हम इस गेम्स को होस्ट कर सकें। 24 खेल का आयोजन होगा। 7 शहरों के अंदर ये खेल टूर्नामेंट कराए जाएंगे और जिसके अंदर जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर शामिल है। उसी के साथ साथ एक पार्टनर यूनिवर्सिटी भी हमारे साथ है, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, वहां पर भी खेलों का आयोजन होगा। कल सुबह से ही बैडमिंटन, आर्चरी और शूटिंग के मुकाबले शुरू हो जाएंगे और शाम को होगा एक भव्य समारोह, वो है ऑफिशियल ओपनिंग सेरेमनी ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। हमारे युवा क्लासरूम से स्टेडियम तक पहुंचे और मात्र रिपोर्ट कार्ड नहीं बल्कि स्कोर कार्ड भी ऐसा हो जो उनके जीवन के अंदर महत्व रखे। हमें युवाओं को जैसी उनकी प्रतिभा है उस तरह से तराशना है और उसी तरह से प्रोत्साहन देना है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है जिसको राजस्थान आगे लेके जा रहा है। हर युवा के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा होती है, कोई ना कोई कला होती है, चाहे वो गाने की हो, चाहे नृत्य की हो, चाहे ड्राइंग की हो, आर्टिस्ट्री की हो या खेल की हो। उसे हमें प्रोत्साहन देना है। युवाओं के सपने जो कॉलेज में होते हैं उसको राष्ट्र की भावना से जोड़ना है और वही काम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कर रहा है, जहां अलग अलग यूनिवर्सिटीज के युवा एक साथ एक मंच पर आएंगे, एक जैसी टी शर्ट पहनेंगे, उस पे एक लोगो होगा और वो होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। और निसंदेह ये जीवन भर याद रखेंगे। जहां राजस्थान आकर उनको वो महसूस हुआ कि पधारो हमारे राजस्थान और जीतो सारा हिंदुस्तान, ये वाली भावना उनके अंदर उत्पन्न हो। एक दूसरे से मित्रता होगी, चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, सब एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे के मित्र बने। मैदान के ऊपर मुकाबला हो और बाहर दोस्ती का हाथ मिलाए। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण मंच है और इसके अंदर जो कल एक भव्य समारोह होगा ओपनिंग सेरेमनी का, उसमें राजस्थान की झलकियां आपको दिखाई देंगी, हिंदुस्तान की झलकियां आपको दिखाई देंगी। राजस्थान का पुलिस बैंड अपना प्रदर्शन करेगा। एक कल्चरल शाम होगी जिसके अंदर अरुणिता कांजीलाल अपना हुनर दिखाएंगे। रजनीगंधा शेखावत की फोक परफॉर्मेंसेस होंगी। सिद्धार्थ महादेवन उनके गाने होंगे और साथ ही हमारे मैस्कॉट्स खमा और घनी, वो दोनों सारे जो हमारे एथलीट्स हैं उनका प्रोत्साहन भी करेंगे और उनका मनोरंजन भी करेंगे। खमा घनी सारे हमारे वॉलंटियर्स जितने भी हैं वो जब खिलाड़ियों का स्वागत भी करेंगे तो इस खमा घनी से ही करेंगे। एक ऐसा शब्द जो हम एक तरह से
ग्रीटिंग्स में कहते हैं, ये पूरे देश के अंदर प्रचलित हो जाएगा इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बाद में। साथ ही एक शानदार एरियल शो भी कल की ओपनिंग सेरेमनी के अंदर होगा, जो आप सबको देखने को मिलेगा। तो परंपरा भी है, टेक्नोलॉजी भी है, हेरिटेज भी है और हाइप भी है। एक शानदार वेलकम होगा हमारे खिलाड़ियों का। तकरीबन 1000 वॉलंटियर्स इन खेलों के अंदर शामिल होंगे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का समर्थन होगा, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल का इसमें योगदान होगा, और जितने भी जिले हैं जहां पर ये मुकाबले हो रहे हैं वहां के प्रशासन का भी साथ में होगा। इसके अंदर नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस, जितनी भी खेलों के जो संघ हैं उनको साथ में लेकर इन खेलों का आयोजन होगा। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का भी इसमें हमें साथ मिलेगा। जो लॉन्च सेरेमनी मैंने कहा था कि जो हमारे मैस्कॉट्स हैं वो बहुत ध्यान से सोचे हुए हैं, जिसके अंदर राजस्थान का जो रेगिस्तान का जहाज जिसको माना जाता है ऊंट, वो इसके मैस्कॉट के लिए चुना गया है। उसकी जो काबिलियत है वो हमारे युवाओं को एक तरह से मार्गदर्शन भी करती है, क्योंकि एक ऐसा एक प्रतीक है जो डिपेंडेबल है। राजस्थान के धौरों पे जहां कोई नहीं टिकता वहां राजस्थान का ऊंट टिकता है, और इसीलिए खेल के मैदान में या जीवन के जंग में जहां कोई नहीं टिकेगा वहां हिंदुस्तान का नौजवान टिकेगा। ये एक लक्ष्य लेकर जाएं, ये एक मन में भावना लेकर जाएं, साथ में आत्मनिर्भर बने। जैसे राजस्थान का ऊंट आत्मनिर्भर होता है, न खाना न पानी, कई दिनों तक चलता रहता है, और अपने मिशन तक पहुंचना उसका लक्ष्य होता है। वैसे ही हमारे इस खेल के अंदर जितने खिलाड़ी होंगे अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो यहां पर आकर सीखेंगे एक दूसरे से, वो जीवन भर याद रखेंगे। आप सबको यहां पे आने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और आप सबको निमंत्रण भी देता हूं कि आप कल जो ओपनिंग सेरेमनी है उसमें भागीदार बने, उसमें हिस्सेदार बने, और साथ में 12 दिन तक जो ये ऊंचे लेवल के जो खेल होंगे उसके अंदर आप सब दर्शक भी बने, उसके बारे में लिखें। आपकी कलम की ताकत से, आपके मोबाइल कैमरे के जो लेंस हैं उससे जो कदम राजस्थान आगे रख रहा है, और जिस तरह से देश के जो युवा खिलाड़ी यहां पर आकर एक दूसरे से मुकाबला भी कर रहे हैं, खेल की भावना जो जागृत हो रही है, उससे हजारों लाखों नौजवानों को प्रोत्साहित करें। न जाने कितने ऐसे नौजवान होंगे जो शायद अभी स्कूल में शायद दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास में पढ़ते होंगे, जिनका जीवन शायद इन खेलों से तब्दील हो जाएगा। जो आप दिखाएंगे, जिस तरह से आप प्रेरणा के शब्द लिखेंगे, उससे उनका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। यही जीवन की रीत रहती है, और इसीलिए हमारा आग्रह है कि हम आप सब मीडिया के साथी इसमें हमारे पार्टनर्स बनकर आगे चलें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल है। आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि इन खेलों के अंदर 423 गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। वैसे ही सिल्वर होंगे और कांस्य पदक उससे थोड़े ज्यादा होंगे। तो बहुत शानदार ये एक अवसर है अपना खेल के प्रदर्शन करने का, हुनर दिखाने का, जीत हासिल करने का, और साथ साथ हार से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे लगता है हर खिलाड़ी जो यहां पर आएगा कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाएगा। उसके साथ साथ राजस्थान के अंदर तो 2% आरक्षण है ही हमारे खिलाड़ियों के लिए, और जो राजस्थान के खिलाड़ी हैं वो उसके पात्र तो बनेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ अपने सीवी के अंदर जो खिलाड़ी ये सब लिखेंगे, उनका जो प्रदर्शन है वो लिखेंगे, उनको जीवन में जहां पे भी जाएंगे उसका जरूर उसका श्रेय मिलेगा। उसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये एक तरह से आप समझिए कि एक सीढ़ी है। ओलंपिक खेल तक पहुंचने के लिए आप किसी ना किसी सीढ़ी पे कदम रखकर ही आगे जाएंगे,
और केवल ओलंपिक ही जीवन का मकसद नहीं होता। जीवन के अंदर एक शानदार नागरिक के तौर पे भी जीवन जीना, उसमें कहीं ना कहीं खिलाड़ी वाली भावना आ ही जाती है, एक दूसरे के साथ काम करने वाली भावना आ जाती है, चुनौतियों से हार न मानने की बात आ जाती है, और ये सब सीखने को मिलेगा। उनके जीवन की जो सीढ़ी है उस पर ये वाला मंच एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बनेगा। सिलेक्शन होकर के कहीं आगे पार्टिसिपेट करने पर उसको प्राथमिकता मिलेगी, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं कहीं पे कि जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं, उनको कहीं प्राथमिकता मिलेगी अन्य खेलों में या नेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं पे मौका मिलेगा? मैं एक उदाहरण से आपको ये बात समझाना चाहता हूं। आपका शायद के प्रश्न का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई खिलाड़ी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड पदक जीत लेता है तो उसको कहीं और खेलने का मौका मिलेगा या नहीं। 2004 ओलंपिक्स के बाद में ओलंपिक पदक जीतने के बाद राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मुझे 0 से शुरू करना पड़ा था। तो हर खिलाड़ी को रेस जीतने के बाद सभी को उस स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा होना पड़ता है। वो अपनी जेब से अपना हुनर निकाल सकता है, अपनी कला निकाल सकता है, लेकिन ये नहीं निकाल सकता कि मेरे को अब 10% नंबर ज्यादा मिलेंगे क्योंकि मैं उस खेल में जीत चुका हूं। लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन खेलों से। और मुझे अभी बताया जा रहा है कि केंद्र के अंदर भी जो जॉब्स हैं उसके अंदर भी आरक्षण है इन खिलाड़ियों के लिए। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विजन रखा था कि हमारे देश के नौजवानों के लिए एक ऐसा मंच तैयार हो जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हो, उसमें मुकाबले हो और उन्हें आगे बढ़ने का एक अवसर मिले, अपना हुनर दिखाने का एक अवसर मिले। वहीं से खेलो इंडिया शुरू हुआ और आज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी, उसको होस्ट करने का अवसर राजस्थान को मिल रहा है। ये 5वां एडिशन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को धन्यवाद देता हूं कि वो इन खेलों को राजस्थान लेकर आए। हमारे 7 शहरों के अंदर ये मुकाबले होंगे और 12 दिन तक ये मुकाबले चलेंगे, जिसका ऑफिशियल उद्घाटन, ओपनिंग सेरेमनी कल शाम को होगी। तो आज आप सबके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को इनवाइट करना चाहता हूं। एसएमएस स्टेडियम के अंदर कल शाम 6:30 बजे इसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी, जहां पे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और केंद्र के हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी वहां पे मौजूद रहेंगे। 5000 खिलाड़ी राजस्थान आ रहे हैं और एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगे। 423 गोल्ड मेडल, वो इन गोल्ड मेडल्स के लिए जीतने के लिए एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगे। एक ऐसा मंच होगा जहां ग्राउंड पे मुकाबला होगा और ग्राउंड के बाहर एक दूसरे से दोस्ती होगी। अलग अलग राज्यों के जो खिलाड़ी आएंगे, एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे को जानने का और खासतौर से राजस्थान को पहचानने का एक बहुत शानदार अवसर होगा। तो हर खिलाड़ी के लिए इसमें कोई ना कोई जीत है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जीवन भर की यादें वो यहां से लेकर जाएंगे। कुल जो विश्वविद्यालय जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वह 232 और जो खिलाड़ी आएंगे वो हैं तकरीबन 5000। इसमें पुरुष खिलाड़ियों की संख्या है करीब 2500 और महिला खिलाड़ियों की संख्या है करीब 2400। अधिकारियों की संख्या है तकरीबन 750 और सबसे बड़ा जो दल है वो पंजाब यूनिवर्सिटी का है, जिसमें 250 खिलाड़ी हैं।